सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हैवी लेडीज पैंट काट के बताऊंगा। लेडीज नैरो टाइप की पैंट जो हैवी साइज है, 43 हिप, 43 कमर, 43 44 कमर, 47 48 50 हिप तक की मैं आपको हैवी साइज की पैंट की कटिंग बताऊंगा। जो लेडीज है, नैरो शेप में है, उसकी कटिंग मैं आपको आज बताऊंगा इस एपिसोड में। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप पूरा नहीं देखते हो, मैं हर एपिसोड में ये शिकायत करता हूं कि आप लोग पूरा नहीं देखते हो और फिर आपको दिक्कत आती है, आप इस दूसरे भाग को देखते नहीं हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दूसरे भाग को पूरा देखा करो, तभी आपको पूरी पैंट की कटिंग आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दिक्कत ही करता है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए, हैवी साइज की लेडीज नैरो पैंट की कटिंग मैं आपको बताता हूं। तो ये सबसे ऊपर एक बेल्ट का निशान लगा लीजिए। अब इसका हम मेजरमेंट लिखते हैं। क्या मेजरमेंट होना चाहिए? इसकी लंबाई हम करते हैं 37 इंच। 37 इंच इसकी लंबाई कर लेते हैं। कमर है इसकी 43 और हिप है इसका 48। 47 कर लो, 48 कर लो। और मोहरी है इसकी 13 इंच। ये नैरो टाइट फिटिंग की पैंट होती है और ये लेडीज पहनती भी टाइट है। तो ये मैं आपको लेडीज फिटिंग में क्या होता है कि यहाँ से फलाई से बंद भी होता है और यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमें दबाव छोड़ना पड़ेगा और पास में भी दबाव छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ साइड की खुली हुई मैं पैंट आपको बताता हूँ। पहले एक लेडीज पैंट बताई थी, वो फ्लाई से बताई थी, लेकिन ये हम साइड की खुली हुई, तो इसलिए हम इसमें दबाव रखेंगे। तो ये इसकी पहले लंबाई और इसके निशान लगा लेते हैं। ये 37 इंच लंबी पैंट है, ये 37 और 3 इंच का दबाव 40। अब इसका हमने आसन निकालना है। देखिए, आसन का वही फार्मूला है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन लेडीज का सामना डाउन होता है। लेडीज की कटिंग जेंट्स से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आसन का फार्मूला वही होता है। अब इसका 12 इंच, 12 चौक 48, 12 इंच का इसका आसन बनता है। अब लेडीज में क्योंकि फ्रंट कम होता है, इसलिए जो हम बेल्ट का आधा इंच लेते हैं वो हम नहीं लेंगे, इसका 1/4 ही रखेंगे। जैसे 12 इंच है इसका, तो ये 12 इंच का ही आसन रखेंगे। जेंट्स में हम, अगर ये जेंट साइज होता तो हम 12.5 रखते हैं, लेकिन लेडीज है, फ्रंट इसका हम जितना छोटा करेंगे उतनी अच्छी फिटिंग आएगी। तो इसलिए ये 12 इंच का हमने इसका आसन रख दिया। अब पहले मैं ये लंबाई के आसन के निशान लगा देता हूं। ये 1.25 इंच टेपर करके आपने निशान लगाना है नीचे का। अब इसकी गिदरी देख लीजिए कितनी है। गिदरी है 25.25 या 25 से 1 सूत तक, ज्यादा है, 1.25 नहीं है। तो 12.5 इसका सेंटर हो गया, 12.5 से आधा सूत ज्यादा ये सेंटर हो गया। अब ये टाइट फिटिंग की पैंट होती है, इसलिए ये हमें 3 इंच ऊपर लेके जानी है, यानी 15.5 से आधा सूत ज्यादा। ये इसका घुटने का निशान हो गया। अब ये देखिए कितना ऊपर आ गया घुटने का निशान, लेकिन इतना ही आना चाहिए क्योंकि टाइट फिटिंग है। अगर ये लूज फिटिंग होती तो हम 2 इंच लेते, या मीडियम होती तो हम 2.5 इंच लेते, लेकिन ये टाइट है इसलिए हमने इसमें 3 इंच ऊपर लिया है। अब ये घुटने का भी निशान लगा लें। अब इसका 1/3 कितना बनता है? 48 हिप है, तो इसका 1/3 कितना हुआ? 16 तिये 48, तो इसका 16 हो गया। लेकिन ये टाइट फिटिंग में नैरो होती है, इसलिए हम इसका सामना 1 इंच कम लेंगे, यानी 16 तिये 48, 15 इंच इसका हम सामना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये साइड से ओपन वाली बनाएंगे। तो साइड से ओपन बनाने के लिए हमें यहाँ पे दबाव लेना पड़ेगा और यहाँ मोहरी के अंदर
भाई हम 3-3 बटन लगाएंगे, 3-3 बटन लगाएंगे ताकि ये यहाँ भी हमने दबाव लेना पड़ेगा। तो ये हम 1 इंच का दबाव ले लेते हैं पहले। यहां से हमने बिल्कुल सीधा रखना है इसका सामना, यहां से सीधा रखना है। जो भी घुमाना पड़ेगा, जो भी शेप देंगे हम इस साइड में, फ्लाई की साइड में और सीट की साइड में देंगे, इसको हम सीधा रखेंगे क्योंकि यहां से ओपन होगा ये, इसलिए हमें सीधा रखना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर शेप आती भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, शेप आ सकती है। अब यहां से हमने 15 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 15 इंच हो गया क्योंकि 16-48 टाइट फिटिंग है। 1 इंच हम इसमें कम करेंगे, ये 15 इंच। और इसका लेडीज है, देखिए मैंने पिछली लेडीज पैंट में बताया था जितना हैवी साइज होता चला जाए उतना आप फाक बढ़ाते चले जाओ। अब आप कितना फाक करेंगे इसका, उसमें मैंने 2 इंच बताया था, आप इसमें 2.25 इंच का फाक ले सकते हैं क्योंकि इसका हिप 48 इंच है। सामना जितना ज्यादा हिप होगा उतना आप सामना कम रखेंगे और बैक को ज्यादा रखेंगे तो आपको उतना ही फिटिंग अच्छी मिलेगी, उतनी ही फिटिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब ये इसका 15 का सेंटर कितना हो गया, 7.5, ये 7.5 हो गया। अब 7.5 से ये किनारे तक देख लीजिए, 9.5 से 1 सूत कम है ये, तो ये 9.5 से 1 सूत ये कम रखिए। ये आपका मोहरी का निशान हो गया है, मोहरी का सेंटर हो गया। अब घुटने का सेंटर ले लीजिए, ये घुटने का सेंटर हो गया हमारा, ये घुटने का सेंटर हो गया। अब सवाल ये है कि हम इसका घुटना कितना रखें। देखिए मोहरी तो 13 इंच है क्योंकि नैरो पैंट है, ये 13 इंच है। अब इसका घुटना हम कितना रखेंगे, जैसे 48 हिप है, इसका हाफ कितना हुआ 24 इंच, लेकिन 24 इंच घुटना इसको लूज रहेगा क्योंकि ये टाइट फिटिंग की पैंट है। तो इसमें हम जेंट्स में हम टाइट फिटिंग में 1 इंच कम करते हैं, लेकिन लेडीज में हम 2 इंच करेंगे कम, क्योंकि लेडीज स्किन टाइट पहनती हैं और जेंट्स ज्यादा स्किन टाइट नहीं पहनते, इसलिए इसमें हम 2 इंच घुटना कम करेंगे, यानी 24 हिप का हाफ 24, 2 इंच कम कितना हो गया 22। तो ये 22 घुटना हम इसका रखेंगे 5.5, ये 5.5 और ये 11, ये 22 घुटना इसका रखेंगे हम। ये स्किन टाइट घुटना आएगा 48 हिप में, स्किन टाइट यानी पहन तो ले सकती है लेकिन ज्यादा लूजिंग ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर। अब इसकी मोहरी का निशान लगाया हम, 13 मोहरी है। अब 13 का 3.25, 6.5 इंच ये इसकी मोहरी होगी। अब हमने ये जो शेप पट्टी है, कम शेप वाली शेप पट्टी है, इससे हमने ये निशान लगाने हैं, ऐसे ये निशान लगाने हैं, ऐसे इधर ये निशान लगाने हैं और ये मोहरी को हम यहां से ये बाहर निकाल देंगे दबाव को, ताकि जब फोल्ड हो तो ये आसानी से तुरपाई हो जाए, टाइट ना पड़े। अब ये हम जो साइड से खोलेंगे इसको, यहां से फ्लाई से नहीं खोलेंगे, साइड से खोलेंगे। अब खुलना कितना चाहिए, ये कम से कम आपका दबने के बाद आधा इंच यहां से बेल्ट में दबेगा, दबने के बाद ये आपका कम से कम 6 इंच तैयार रहना चाहिए। तो ये हम 6.5 पे, ये 6.5 पे हम ये खोलने का निशान लगा देते हैं और ये एक सीधा निशान ये लगा देंगे। ये दबाव हमने बैक में भी रखना है और यहां से हमने बटन लगाने हैं, तो 3 बटन हमने लगाने हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो 2-2 इंच पे आपके बटन होने चाहिए। तो एक बटन तो आपका ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, यानी 6 इंच ये 6 इंच का हमने ये दबाव रखना है। यहाँ पे ये 6 इंच का दबाव हो गया, ये 6 इंच का दबाव हो गया। यहां पे हमने बटन लगाने हैं। अब इसकी कमर है 43 इंच। 43 इंच में 43 का 1/4 कितना हुआ, 11 से 3 सूत कम हमारा ये इसका 1/4 हो गया। अब ये हम यहां से लगाएंगे क्योंकि ये तो दबाव ओपनिंग का है, ओपन करेंगे हम यहां से, तो यहां से ये
11 से 3 सूत कम, यानी 10.5 से 1 सूत ज्यादा। ये तो हो गया हमारा सामना 1/4। अब हमने 0.25 इंच इसमें दबाव देना है, तो ये 0.25 इंच, ये 0.25 इंच यहां से लेकर यहां तक, ये 0.25 इंच, ये हो गया हमारा दबाव, इस साइड का भी और इस साइड का भी। अब इसको हम स्क्वायर से नहीं मिलाएंगे, ये हम निशान स्क्वायर से नहीं मिलाएंगे, ये हम निशान इस शेप पट्टी के लास्ट वाले हिस्से से मिलाएंगे, या जहां से थोड़ा सा राउंड शुरू होता है वहां से हम मिलाएंगे, क्योंकि लेडीज पैंट में ये स्ट्रेट नहीं होता। लेडीज पैंट में यहां से ये राउंड हमें करना पड़ता है। ये हमने राउंड निशान लगा दिया, ये देखिए राउंड निशान हो गया। ये हमारा 2.25 इंच का फाग हो गया। अब बहुत सी लेडीज ये पूछती है, सर फाग आप इतना लंबा रखते हो। देखिए ये फाग लेडीज का जितना आप लंबा रखेंगे उतनी आपकी फिटिंग साफ आएगी। जैसे आगे से ऐसे एक सलवटें आ जाती है, वो सलवटें बिल्कुल नहीं आएंगी। ये जो सलवट आ जाती है ना, आगे चलते चलते वक्त ये सलवट आती है, आप ये छोटे फाग के कारण आती है। अगर ये लंबा फाग आप रखेंगे तो ये सलवटें बिल्कुल नहीं आएंगी। अब आप इसको इस शेप से, ज्यादा शेप वाली पट्टी से ये आप सामने के निशान लगा लीजिए। अब ये इधर से ये भी लगा लीजिए, ये आपका हो गया। देखिए यहां से आपको ज्यादा फूला हुआ भी नहीं मिलेगा और आपकी शेप भी बढ़िया होगी। यहां से आप ज्यादा शेप पट्टी से ऐसे इसको, ऐसे आप इसको राउंड कर सकते हैं और इसको यहां पे मिला सकते हैं। इस राउंड को ये राउंड कर सकते हैं आप यहां से, ऐसे हल्का सा गोल, हल्की सी ये गोलाई आप देंगे, यहां तक देंगे, ये सीधा रखेंगे क्योंकि यहां से ओपन होगा हमारा। ये मैं काट देता हूं तभी आपकी समझ में आएगी। ये मैंने पास काट दिया है। अब ये देखिए यहां से हमने हल्का सा राउंड ले लिया है और यहां से हमारा सीधा हो गया। ये हमने जो दबाव रखा है यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। अब इसका मेन जो फिटिंग का जो मेन पॉइंट है वो है सामना कितना डाउन किया जाए। अब ये देखिए क्योंकि कमर 43 है और हिप 48 है, यानी 5 इंच का डिफरेंस है हिप में कमर में, तो ये इसका सामना ज्यादा डाउन नहीं होगा। इसका हम सामना कम से कम 1.25 इंच हम डाउन करेंगे। ये देखिए ये 1.25 इंच हमने सामना डाउन किया और इस शेप पट्टी से इस साइड से हम ये सामना 1.25 इंच हम डाउन करेंगे क्योंकि हैवी साइज है। अगर ये नॉर्मल साइज होता तो हम ½ इंच भी डाउन कर सकते थे, 0.25 इंच भी डाउन कर सकते थे, लेकिन ये कम से कम 1.25 इंच हमने डाउन करना पड़ेगा। अब मैं इसको इस साइड से गिदरी से भी काट देता हूं। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया। अब मैं इसकी इसी हिसाब से बैक काटूंगा। पहले 1.25 इंच ये पूरा करते हैं। ये हमने जो सामना डाउन किया था उसका निशान है और यहां से हम ये देखिए यहां से हम पूरा 2 इंच
बैक उठाएंगे, इसकी पूरी 2 इंच बैक उठाएंगे। अब ये इसका ये निशान है, ये पहले सीधा लगा लेता हूं मैं। और ये हमारा दबाव है, इसमें आप जितना मर्जी दबाव रख लीजिए क्योंकि ये तलपट चढ़ेगा। और ये हमारा ये बैक, अब ये सीट का ये सीधा बैक का हम निशान, उठी हुई बैक का निशान लगा लेते हैं। अब यहां से 0.25 इंच नीचे, हम जेंट्स में आधा इंच नीचे उतारते हैं, लेकिन लेडीज में हम ये 0.25 इंच नीचे उतारेंगे। और 0.25 इंच नीचे उतार के और ये 3.5 इंच बल्कि 3.25 इंच, ये 3.25 इंच का हम बैक को बड़ी रखेंगे। हमारी जितनी ज़्यादा बैक होगी हिप की सेटिंग उतनी बढ़िया आएगी। तो ये हमने 3.25 इंच का दबाव रखा है। जेंट्स में हम लूज फिटिंग में भी 3.5 का ही रखते हैं, लेकिन इसमें हमने 3.25 का रखा है। अब ये हमारी गिदरी है, ये हमारे घुटने का निशान हो गया, ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। हमने जिस शेप पट्टी से सामने के निशान लगाए थे उसी हिसाब से हमने बैक के भी उसी शेप पट्टी से निशान लगाने हैं, ये 1.5 इंच के। अब हम इसका जोड़ भी काट देते हैं। तो ये जोड़, ये देखिए दबाव ये हमने रख दिया है। अब इसका जोड़ हम ये जोड़ काटते हैं। ये निशान हो गया हमारा, ये 4.25 इंच का, ये यहां से देखिए 4.25 इंच, ये हमारा 4.25 इंच का निशान हो गया। और अब आप इसको 2 बार करके आप निशान लगाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपकी बैक कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ का आप ऊपर आ जाइए। इसकी कमर है 43 इंच। 43 इंच में इसका 1/4 कितना हुआ था, 11 से 3 सूत कम। तो ये इस निशान से, ये तो दबाव है, इस निशान से आप 11 से 3 सूत कम, पहले तो ये रख लीजिए, 10.5 एक सूत बनता है, 10.5 एक सूत, 1 इंच ये आप प्लेट रखेंगे। आप इसमें डबल प्लेट भी डाल सकते हैं, 1.5 इंच की, 1.5 इंच की आप डबल प्लेट डाल लीजिए। और 3 सूत का इस साइड का ये दबाव, ये हो गया हमारा बैक का निशान। अब ये देखिए, जेंट्स में हम जो हमारा सीट का निशान होता है, जेंट्स में हम क्या करते हैं कि यहां से आधा इंच नीचे करके टेपर लेते हैं। लेकिन लेडीज में हमें क्या करना पड़ेगा, आधा इंच से काम नहीं चलेगा लेडीज में, क्योंकि हिप हैवी होता है। तो यहां से हमें ये 0.25 इंच हमें यहां से टेपर करना पड़ेगा। आधा इंच में भी चल जाएगा, आधा इंच में भी हिप का निशान हमें सही मिल जाएगा। लेकिन एक आध सूज ज्यादा करेंगे तो हिप से आराम से कंफर्टेबल आएगी। तो ये हमारा सीट का निशान हो गया। ये हमारा सीट का निशान हो गया। और यहां से हमने 2 प्लेटें डालनी है, 0.25 इंच की, ये 2 प्लेटें डालनी है। और ये आप बैक पॉकेट 1 लगाओ, 2 लगाओ, आपकी मर्जी है। अब मैं इसकी ये बैक भी काट देता हूं। ये हो गया आपका, यहां से ये बैक होगी और यहां से ये बैक होगी। आप इस जोड़ को और ऊपर ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, ताकि यहां पे मार्जिन कम ना पड़े, टाइट ना पड़े,
ये यहाँ तक बिल्कुल, ये यहाँ ले सकते हैं आप, ये यहाँ से ले सकते हैं। ये मैं दोबारा निशान लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम पड़ रहा है। ये हो गया और ये 4.25 की ये लूजिंग होगी। यहाँ से ये आपकी बैक होगी। अब ये देखिए, निशान दोबारा लगा देता हूँ। ये निशान हो गया और ये आपकी ये सीट होगी आपकी। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं। यहाँ से भी आप दबाव रख सकते हैं बैक में, घुटने तक, यहाँ तक आप रख सकते हैं दबाव। और ये बटन का दबाव बैक में भी कटेगा। ये आपकी लेडीज हैवी साइज की पैंट कंप्लीट कट गई है, नैरो पैंट है, टाइट फिटिंग की पैंट है। तो दोस्तों, ये थी हैवी साइज की नैरो टाइप लेडीज पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।